हे गाइस, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। गाइस, सभी को पता है कि हमारा जो सेशन होता है सुबह 8 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, जो डेफिनेटली जो है आपका जो EMRS का एग्जाम होना प्रस्तावित है उनमें पूछा जाएगा। बिल्कुल हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो डेट्स हमारे सामने निकल के आई हैं 16, 17, 23 और 24 दिसंबर, बिल्कुल आपका एग्जाम उन्हीं डेट्स को हो जाए और जल्दी से होके खत्म हो, सो दैट आगे आने वाली जो चीज़ें हैं हम उस पर भी फोकस कर पाएँ। ठीक है जी, सभी को पता है मॉर्निंग 8 AM का हमारा सेशन होता है। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो सर टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा नाम का अपना चैनल है। पूरा का पूरा जो EMRS का कंटेंट है आपको आपके इस पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएगा, कहीं और जाने की आपको जरूरत है नहीं। पूरा जनरल पेपर जो है हम लोग डिस्कस करते हुए आपके अपने इस चैनल पे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सभी को पता है 10 से 12 मिनट का हमारा क्या होता है सर, एक सेशन होता है मॉर्निंग 8 AM पे, जो आपके एजुकेशन से करंट रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो जो है अपन करते हैं डिस्कस। ठीक है, चलो बात करें क्लास की शुरुआत सर एक पॉजिटिव नोट के साथ करना चाहूंगा कि सर क्या दैट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए कभी भी गिव अप हमें नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ सर, एक दिन डेफिनेटली आएगा जिस दिन हमारे जो सपने होंगे वो साकार होंगे। बस हमें क्या करना है, वो जो सपने साकार करने हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। और मेहनत हमें इस कदर करनी है कि सर वो डेफिनेटली हमारे पूरे भी हो जाएं। मेहनत नहीं करेंगे और तब हम सपने देख रहे हैं तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके पूरे हो ही जाएंगे। और अगर सच्चे दिल से आपने मेहनत करी है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके जो सपने होंगे वो पूरे होंगे, है ना। तो बस यही मोटिवेशन जो है हमें हमारे साथ में रखना है। करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बताना चाहूँगा हम लोगों ने सर सेलिब्रेट किया, क्या सेलिब्रेट किया सर, कि नेशनल प्रेस डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 16 नवंबर को, 16 नवंबर को, जो हर साल 16 नवंबर को सर मनाया जाता है। ठीक है सर, किसके लिए? अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस। जो हमारी प्रेस है वो फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल है। साथ में जो आप प्रेस है, जो मीडिया है, क्या करती है सर, जो भी फैक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यूज़ हैं, आप तक और मेरे तक, हम सभी तक क्या करती है सर, पहुंचाती है। कि सर इस दिन हुआ क्या था, इस दिन एक्चुअली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्ट हुई थी। सर क्यों हुई थी? सो दैट एक मॉरल वॉच डॉग टू इंश्योर दैट द प्रेस मेंटेन्स हाई स्टैंडर्ड्स। जो प्रेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं उसको क्या कर सके सर, मेंटेन कर सके। और सर इस बार की जो थीम हमारी क्या थी सर, द थीम वाज नेशनल प्रेस डे टू 2023 मीडिया इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के एरा में, AI के युग में मीडिया क्या क्या योगदान है या किस तरीके से आप तक और मेरे तक और हम सभी तक चीज़ें पहुंच रही हैं। दैट इज द थीम ऑफ दिस ईयर। ठीक है जी, तो याद रखना है आपको, 16 नवंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सेलिब्रेट कर रहे हैं, करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है। क्वेश्चन में आप लोगों से 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के लेके आए हूँ जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। चाहे आपका HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाए, क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाए, वहाँ से जो हमारे करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो सारा के सारा मैं कवर आपके लिए कर रहा हूँ। तो क्या है सर, चैलेंज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू इनोवेटिव। एक चैलेंज हमारा स्टार्ट किया गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, HRD के द्वारा उसने लॉन्च किया ऑनलाइन चैलेंज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू इनोवेटिव। तो सर इस चैलेंज का नाम क्या था वो अपन को आप लोगों को बताना है। तो सर इस चैलेंज का नाम क्या था? सम्मान, समग्र, संयुक्त या स्पर्श। सर इसका नाम था समाधान। सर क्या नाम था हमारा? समाधान। क्या था? समाधान। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये क्या है, द इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री एंड HRD एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन्होंने सर कोलैबोरेशन किया किसके साथ? फोर्ज एंड इनोवेशियोक्यूरस और फोर्ज के साथ इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया है और एक ऑनलाइन मेगा चैलेंज लॉन्च कर दिया है जिसका क्या नाम है सर? समाधान। और ये क्या करता है? ये चेक करता है, टेस्ट करता है स्टूडेंट की एबिलिटी को, जो इनोवेशन की जो एबिलिटी है, नए नए चीजें करने की जो एबिलिटी है, उनको करा जाता है सर टेस्ट। ठीक है जी, है ना। चलो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ध्यान में आप लोगों को रखनी है। नेक्स्ट बात करें कि सर समग्र शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी बात आपके NEP में भी बोला गया है।
तो सर ये समग्र शिक्षा क्या है, इसके बारे में अपन करने वाले हैं बात। तो कंसीडर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन की, प्री स्कूल से लेके 12th तक, और इंश्योर करती है, क्या इंश्योर करती है सर, इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी, कि सर इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी का जो एजुकेशन है, चाहे बालक है चाहे बालिका है, दोनों को समान तरीके से सारे लेवल पे स्कूल में विद्यालय में प्रोवाइड की जाए, ये बताता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रखा है इट सबस्यूम्स टू सेंचुरी स्पॉन्सर्ड स्कीम। दो स्कीम से मिलके बना है सर, सर्व शिक्षा अभियान SSA और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। तो दोनों में से सर बताना है कि सर कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो सर सबसे जो करेक्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास है ना, तो सर वो तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है, दैट इज करेक्ट, कि बिल्कुल NEP में बिल्कुल बोला गया है कि आपके इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी का जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गड़बड़ आ गया, दे दिया यहाँ पे 2 बता दिया, अगर यहाँ पे 3 होता तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। इस तरीके से अभी 3 में बताता हूँ कौन कौन से हमारे हैं। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर A ओनली। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट हमारा एक ही सही होगा। सर 3 कौन कौन से हैं, 3 चीजों की आपकी बात बोली गई है यहाँ पे, कि सर पहला तो बात करें हमारा सर्व शिक्षा अभियान, मैंने बता ही दिया, उसमें लिखा हुआ भी था। दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और तीसरा हमारा है सर टीचर एजुकेशन की भी यहाँ पे बात बोली गई है। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे। तो सर समग्र शिक्षा इज एन overarching program for the school education sector extending from preschool to class 12th and prepared with the broader goal of improving school effectiveness। सर जो स्कूल की शिक्षा है सही तरीके से हर एक बालक तक, हर एक छात्र तक सही तरीके से पहुंचा पाए वो सारी, और सभी को क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं मिल पाए, उसके बारे में सर समग्र शिक्षा में बात बोली गई है। समग्र से ही हम नाम समझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सर NEAT नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम। ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, बस मैंने ले लिया थोड़ा सा। सेम HRD डिपार्टमेंट है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ दैट, उसने अनाउंस किया नीट जो स्कीम सर जो क्या है, गेन बेटर रिजल्ट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट आपके आए, बेटर रिजल्ट आपके आए। तो 3 स्टेटमेंट है सर, बताना है आपको कौन सा सही है। पहला है द ऑब्जेक्टिव इज टू यूज AI टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। लर्नर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग AI का यूज लेके हम सही तरीके से चीज़ों को पहुंचा सकते हैं, जैसी आपको डिमांड है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। अंडर दिस इट हैज़ बीन प्रपोज टू क्रिएट नेशनल अलायंस विद सच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एडटेक कंपनीज थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जो आपकी एडटेक कंपनीज हैं वो क्या है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू नेशनल अलायंस को क्रिएट करके आप तक सारी की सारी जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो पहुंचाई जाए, शिक्षा पहुंचाई जाए। और ऑल इंडिया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वुड बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द नीट प्रोग्राम। ये जो AICTE हमारी क्या होने वाली, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होने वाली नीट प्रोग्राम की, ये भी बिल्कुल बात हमारी सही बोली गई है। तो इस तरीके से सर तीनों ऑप्शन, तीनों जो स्टेटमेंट है हमारे सर क्या हो जाते हैं, हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जैसा तीनों मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा बोला गया है कि सर एक्चुअली इसका जो मेन मोटो है ना सर, हमारा मेन मोटो क्या है, दैट फ्रीली अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टूडेंट। जो हमारे इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टूडेंट है उनको फ्रीली, बिल्कुल मुफ्त में सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप तक पहुंचाई जाए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। तो आई होप गाइज थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी अगर सेशन मेरा आपको अच्छा लगा है तो सर चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है ना। टीचर्स स्पॉटलाइट नाम का अपना है चैनल, ठीक है सर। और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है यार, और कुछ अगर आपकी और कुछ डिमांड है सर ऐसा करो वैसा करो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई किया जाएगा, आपकी चीज़ों को कंसीडर किया जाए, जो कि अभी तक किया भी गया है। मिलते हैं रात को 9 बजे वाले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।